सभी किसान साथियों को नमस्कार और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक्निकल फार्मिंग में। दोस्तों आज हम मिर्च की खेती के बारे में बात करेंगे कि उन्नत तरीके से कैसे मिर्च की खेती करके आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, किसान साथियों मैं आपको बता दूं, मिर्च की नर्सरी 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और ट्रांसप्लांटिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि हम जब मिर्च के पौध से पौध की ट्रांसप्लांटिंग की दूरी रखते हैं वो होती है 45x45 या 45x30। अगर आप बरसात वाली मिर्च की करते हैं ट्रांसप्लांटिंग तो 45x30 रखेंगे, और अगर आप सर्दियों वाली मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 45x45 का दूरी रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नर्सरी जब भी आप मिर्चों की डालें तो उसमें कम से कम गोबर की सड़ी खाद और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि कई जगह पे हमने देखा है कि नर्सरी में ही जड़गांठ की शिकायत आ जाती है, यानी कि निमोटोड्स की शिकायत आती है, जिससे मिर्चों में जड़गांठ पहले ही बन जाता है तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है किसान भाई को। वहीं बात की जाए ट्रांसप्लांटिंग कराते समय आपको किन किन खाद उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, किन किन एनपीके का प्रयोग करना पड़ेगा, तो एनपीके की जो मात्रा है, संतुलित मात्रा है 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा आप जुताई के टाइम में उपयोग कर सकते हैं। बाकी बचे नाइट्रोजन की जो आधी बची मात्रा आधी है उसका 25% आप 40 से 50 दिन और 90 से 120 के दिन के अंतर पर आप ड्रेंचिंग के रूप में कर सकते हैं। वहीं पे बात की जाए कि जब मिर्च के पौधों की बारी आती है और उसको हम ड्रेंचिंग करा भी देते हैं तो उसके रोग सबसे बड़े कौन कौन से रोग आते हैं इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ किस्मों का नाम बता देते हैं, जैसे कि भाग्य लक्ष्मी, ज्वाला, कल्याण 1, कल्याणपुर 2, कल्याणपुर 3, ये मिर्चों की बहुत बढ़िया किस्म है। कल्याणपुर चमन मिर्च की बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजातियों में से एक है। और अब प्रजातियों की बात होगी तो किसान भाइयों आपको लगता है कि मिर्च को हम रोगों से कैसे बचा के एक बढ़िया अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से बताना चाहूँगा। आपको एक देसी जुगाड़ जिसे कह सकते हो वो अपने घर में बना लोगे और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए मार्केट से, 1 एकड़ का मैं बता रहा हूँ 2 से 2.5 किलो आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। उसके अलावा आप 1 से 1.5 किलो गुड़ ले सकते हैं और वहीं पे 1 से 1.5 किलो चने का बेसन ले लीजिए। इन तीनों का घोल बना लीजिए और आयरन की पूर्ति के लिए अगर आप लोहे के टंकी में घोल दें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें लोहे का कोई टूल्स डाल दीजिए, औजार डाल दीजिए ताकि आपका अच्छे से खुल जाए। और जब आपका अच्छे से खुल जाता है ना तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो गोबर की खाद है सड़ी हुई उसको ले लेना और इतना मात्रा में लेना है जितना आपके खेतों में बिखराव करने पे बुरकाव करने पे पूरी तरीके से पड़ जाए, यानी कि 20-25 किलो से ज़्यादा ही लेना है। फिर इस जो आपने मिश्रण बनाया है इसको गोबर की खाद में मिला लेना है। मिलाने के बाद में इसको किसी खड्डे में या तो फिर आप ऊपर किसी ज़मीन पे अच्छे से रख दीजिए। रखने के बाद जूट की बोरी से ढक दीजिए। ढकने के बाद में आप 10 से 15 दिन और हो सके तो आप 20 दिन तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और एक चीज नोट रखें, ध्यान रखें, हमेशा जब भी आप इस खाद को मिलाकर रखें तो हमेशा छांव में इसका प्रयोग करें, यानी कि इसको आपको छाया में ही रखना है, धूप में कभी नहीं रखना है। 15 दिनों के लिए जो रखना है वो छाया में रखना है। उसके बाद क्या होगा कि जितने गुना आप गोबर रखेंगे उतने गुना आपके ट्राइकोडर्मा बन जाएंगे और वो क्या करेंगे, एंटी फंगी हो जाते हैं। क्या एंटी फंगीसाइड्स हो जाता है वो आपका, जो जमीन में जाने के बाद बहुत बढ़िया काम करेगा और बैक्टीरिया के आपको बढ़ाएगा। और ट्राइकोडर्मा का पूरा उपयोग क्या है, किसी दिन मैं स्पेशली वीडियो लाऊंगा कि ट्राइकोडर्मा कितना काम करता है आपके जमीन में और उसके कितने फायदे हैं। तो अगर वीडियो चाहते हैं ट्राइकोडर्मा में तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे आप हमें बता सकते हैं कि आपको ट्राइकोडर्मा में वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए जैविक पे। वहीं हम बात की जाए जब मिर्च में ये सारे स्थितियों से आगे गुजरते हैं फिर आपको क्या होता है कि यार रोग कैसे हम बचाएंगे। आपने देखा होगा मिर्चों में माथाबंदी बहुत ज्यादा आती है, तो
नॉर्मली जो माथाबंदी होती है उसमें क्या होता है कि रस चूसक कीट जो होते हैं वो पत्तों पे, यानी कि व्हाइट फ्लाई की अगर बात की जाए तो व्हाइट फ्लाई पत्तों पे बैठ के रस को चूस लेती है और पत्ते सिकुड़ जाते हैं। जब हम व्हाइट फ्लाई की दवा डालते हैं, इमिडाक्लोप्रिड हो गया या उसके साथ में जैसे मान लीजिए अभी इमिडाक्लोप्रिड प्लस बीटा साइप्रोथीन हो गया या लेमडा हो गया, या इसके अलावा और कई तरीके की दवाएं होती हैं जो हमारे व्हाइट फ्लाई पे काम करती हैं, फिर हमारा पौधा अच्छा हो जाता है। लेकिन अब वायरल इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो गया। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, मिर्च की खेती करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखें, जब मिर्च की खेती करते हैं तो अगर उसमें जड़ गांठ आने की प्रॉब्लम है, जड़ गांठ आने की प्रॉब्लम है, यानी कि आप देखेंगे तो जड़ में जो मिर्च होता है उसके जड़ों में छोटी छोटी गांठें होंगी, और जब ऐसी स्थिति आती है तो आपका माथाबंदी कभी खुल नहीं सकता है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, प्लूफायरम का प्रयोग कर सकते हैं 34.4%, जो शायद बायर क्रॉप साइंस द्वारा निकाला गया एक बेलम प्राइम नाम की दवा है जिसमें प्लूफायरम पाया जाता है। उससे जड़ गांठ बहुत अच्छा कंट्रोल करता है और आपकी मिर्च बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है। अब अगले रोग की बात की जाए, मिर्चों में कीड़े लगते हैं, आपके मिर्च खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आप टेट्रानिलीप्रोल का यूज करिए, बहुत बढ़िया साल्ट है और ये जिस ग्रुप से निकाला गया है उसी ग्रुप से कोराजन भी निकला है, तो ये बहुत बढ़िया साल्ट है और बहुत अच्छा काम करता है, सिस्टमेटिक तौर पे काम करता है। और जो कीड़े होते हैं उनके नर्वस सिस्टम पे इसका सीधा असर होता है, जिससे कीड़े ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते और खाना पीना बंद कर देते हैं। उसके अलावा आप इसके साथ मोमेंटो ओडी का प्रयोग कर सकते हैं। मोमेंटो ओडी आती है, बायर क्रॉप साइंस द्वारा भी निकाला गया, इसमें स्पायरोटिटम होता है, जिससे क्या होता है कि मकड़ी वकड़ी की जो समस्या है उसको खत्म कर देते हैं। मिर्च पे अक्सर मकड़ियों की समस्या आती रहती है और साथ में ये दोनों मिलके बहुत ही शक्तिशाली अवयव बन जाते हैं जो किसानों को बहुत बढ़िया लाभ पहुंचाते हैं। अब आगे बात की जाए, अगर मच्छर और माथाबंदी से आप परेशान हैं तो मोमेंटो एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड के साथ में स्पायरोटिटम दोनों है। इसके अलावा आप जंप बायर का आता है फिप्रोनिल बेस्ड जंप, जिसमें थ्रिप्स की शिकायत है तो जंप का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें फिप्रोलिन 80% पाया जाता है। एडमायर, अगर मच्छर और मक्खी चूसक से परेशान है, रस चूसक कीटों से, तो आप एडमायर का 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं। इसमें एडमायर में इमिडाक्लोप्रिड 70% पाया जाता है। जो भी आप प्रयोग करेंगे 15 लीटर पानी में ही प्रयोग करेंगे। मोमेंटो का डोज है 25 ml प्रति टंकी, यानी 15 लीटर। सोलोमन का भी डोज है 20 ml प्रति टंकी, यानी कि 1 से 100 ml प्रति लीटर पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत बेहतरीन तरीके से मिर्च उत्पादन कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एक्चुअली में मैं बता दूं बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, इतना उत्पादन कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना उत्पादन इन चीज़ों से हो जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मैं मिर्च में बताना चाहूँगा। कभी कभी आपने ऐसे कंडीशंस देखे होंगे कि हमारे मिर्च के पेड़ जो होते हैं वो नीचे से थोड़े से कट लगे होते हैं, वहाँ मिट्टी से थोड़ी सी ऊंचाई पे देखोगे यहाँ पे तो उसमें कट लगे होंगे और पेड़ सूख जाएगा। फिर आप परेशान होते हैं यार क्या हो गया, मिर्च का पेड़ हमारा कैसे सूख रहा है। उसके लिए आप बायर का फॉलिक्योर आता है, उसमें टिप्कोनोजोला पाया जाता है 25% के आसपास, उसका आप डेंचिंग करवा सकते हैं। अगर आप उसका डेंचिंग करवाते हैं तो डेंचिंग से क्या होता है कि जो फंगस अटैक्स होते हैं उस पर वो कंट्रोल करता है और दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जो ऐसे कंडीशंस में काम करती है। आपको तो पता नहीं कौन सा रोग है, बस लोग कह देते हैं लंगड़ा रोग है, कोई रोग बता देता है। बट ये रोग की बात की जाए तो ये रोग अक्सर पौधों में, बैगन में, मिर्च में देखा गया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाता है। जिन खेत में लग जाता है वो बिल्कुल किसानों का बहुत ज़्यादा आर्थिक लॉस हो जाता है। इसके अलावा आप यूरिया डीएपी का उतना ही प्रयोग करें, मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ, क्योंकि देश को बचाना है और आगे चल के फ्यूचर को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, आने वाली जनरेशन को बचाना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो कहीं ना कहीं हमें केमिकल्स को उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमारे ज़मीन को, हमारे पौधों की आवश्यकता है। आवश्यकता से ज़्यादा आप करेंगे तो नुकसान होगा, फायदा की जगह उल्टा आपका नुकसान होगा, उत्पादन घटेगा, भूमि खराब होगा, सेहत खराब होगा, आगे चल के जनरेशन आने वाली हमारी खराब हो जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है जहाँ पे 5 किलो यूरिया से अगर काम चल रहा है आपका, आपके पौधे की पूर्ति हो रही है, तो वहाँ पे को 5 कट्टे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसान नहीं मानता है, ऐसा करता जा रहा है। तो इन चीज़ों से बचिए
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप उतने दवा का प्रयोग करें जितना आपके पौधे के लिए ज़रूरी है। और अगर नहीं ज़रूरत पड़ रही है तो आप मत कीजिए दवा का प्रयोग, लेकिन अगर वहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरत है, वो भी अच्छी क्वालिटी का दवा का प्रयोग कीजिए जिसमें रेड मार्क्स आपको कभी ना दिखे। रेड मार्क्स क्या होता है आपने देखा होगा, जब भी आप कोई पेस्टिसाइड या कुछ जहरीली दवा लाते हैं तो उसमें 3-4 तरीके के आपको वहाँ पे बीच में जहाँ जहर लिखा होता है वहाँ पे आपको छपा मिल जाएगा, पीला, हरा, नीला, लाल। तो ध्यान रखिए, अगर लाल है तो आप कभी मत यूज करें, क्योंकि लाल का मतलब ये होता है कि वो आपके पौधे में जाएगा, पौधे के थ्रू आपके फसलों में चले जाएगा और फसलों के थ्रू फिर जो इंसान उसका उपभोग करेगा, पशु करेगा, उसके अंदर भी वो चला जाएगा। और रेड वाले जितने भी जहर हैं उसको सरकार ने बैन लगा दिया है, गवर्नमेंट ने बंद इसीलिए किया है क्योंकि उससे कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा था और कैंसर होने के वजह से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे थे, तो इसलिए उसको बैन किया गया। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं। बाकी हमारे चैनल पे सभी तरीके के वीडियो उपलब्ध है, आप किसानी के साथ साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं उसका भी वीडियो उपलब्ध है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको किस तरीके का वीडियो है जरूर कमेंट में जाके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।